उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का उसके जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर कि हमारे पास ये जो फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास बी पार्ट होता है न्यूमेरिकल का जो कि 3 मार्क्स का होता है वो भी पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी तौर पे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास दिया गया है कि स्टेटमेंट ये हमारे पास अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, हाउ मैनी मीटर्स देयर इन 1 लाइट ईयर। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो है एक लाइट ईयर जो है बेसिकली क्या होता है कि लाइट ट्रैवल करती है डिस्टेंस कितनी देर में, 1 ईयर में। तो हमने उस लाइट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इन मीटर्स। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला रूल ये होता है कि हम उसका गिवन डाटा लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर कि एक नंबर हमारे पास क्या है, गिवन डाटा लिखने का होता है। दूसरा जो है न्यूमेरिकल जो दूसरा फार्मूला प्लेस करके उसके अंदर अगर हम डाटा को पुट कर दें, वैल्यूज़ ठीक जो है प्लेस कर दें तो एक नंबर वहाँ से मिल जाता है। तो टोटल ये होते थे हमारे पास कितने 2 मार्क्स हो गए और एक नंबर सोल्यूशन और आंसर निकालने का होता है। तो स्टूडेंट ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है और अगर शॉर्ट पूछा जाए तो उसमें हमने जो है इसको सॉल्व करना होता है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 लाइट ईयर का बताया गया है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है जिसको हम c से डिनोट करते हैं वो क्या होती है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरह टाइम यहाँ पर दिया गया है कि लाइट कितनी देर में जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वो हमारे पास 1 ईयर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 ईयर हम जानते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम है वो हमारे पास सेकंड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 ईयर को किस में कन्वर्ट करेंगे, इस टाइम को हमने कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो स्टूडेंट्स उसका मेथड ये है कि 1 ईयर में हमने देखना है कि हमारे पास कितने जो है वो डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। हमने डेज को मल्टीप्लाई कर देना है कि 1 डे के अंदर 1 डे में हमारे पास कितने जो है वो आवर्स होते हैं, वो हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 आवर में कितने हमारे पास मिनट्स होते हैं, वो हमारे पास 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिनट के अंदर हमारे पास जितने सेकंड्स होते हैं। तो स्टूडेंट वो हमारे पास कितने होते हैं 60 सेकंड्स। तो ये हमारे पास जो है आफ्टर कैलकुलेशन ये कितनी हमारे पास वैल्यू बनती है, वो हमारे पास 3153,6000। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, इतने सेकंड होते हैं कि 1 लाइट ईयर में। अब हम इसका डिस्टेंस जो है फाइंड करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट हम सिंपल 9th 10th के अंदर फार्मूला यूज़ करते आ रहे हैं, हम डिस्टेंस फार्मूला जिसे कहते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला S इज इक्वल टू VT। तो स्टूडेंट्स हमारे पास S इज इक्वल टू VT बिकॉज यहाँ पर हम ये जो स्पीड है, हम जिस स्पीड किस चीज़ की इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट की। तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम इसको क्या लिख देंगे कि S इज इक्वल टू CT। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले के अंदर अब हम प्लेस करते हैं वैल्यूज़ को। तो हमारे पास डिस्टेंस जो है इन मीटर्स को क्या आएगा 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर फी सेकेंड और मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 3153600 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय, अगर यहाँ पर पॉइंट प्लेस किया जाए तो हमने देखा था कि साइंटिफिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है
उसमें 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स को क्रॉस करके हम यहाँ पर पॉइंट लगा रहे हैं। तो 3.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा 7। तो स्टूडेंट्स अगर इसको यहाँ पर ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास सेकंड था, मल्टीप्लाई किया जाए तो आफ्टर कैलकुलेशन ये हमारे पास क्या बन जाएगा 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। अब देखिए पावर जो है पावर्स आपस में एडअप हो जाएंगी और ये जो हमारे पास क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास 8 और 7 कितने हो गए 15। तो ये हमारे पास क्या आ गया डिस्टेंस इन मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास जो है ये क्या निकल आया है, ये बेसिकली डिस्टेंस जो है वो निकल आया है जो लाइट जो है वो ट्रैवल करती है इन 1 ईयर। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हमें 3 चीज़ों को फाइंड करना है। हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर, 1 ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं उसको हम फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, हमारे पास टाइम हमने कैलकुलेट करना है कि कितने सेकंड होते हैं। तो सिंपल 1 ईयर में हमारे पास क्या है 365 डेज होते हैं और 1 डे के अंदर हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 24, और 1 आवर के अंदर हमारे पास क्या होता है 60 मिनट होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 60, और 1 मिनट के अंदर क्या है 60 सेकंड होते हैं। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास ये क्या बन जाएगा 3.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है इतने सेकंड होते हैं इन 1 ईयर। सेकंड चीज़ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पूछी जा रही है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है नंबर ऑफ नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। तो स्टूडेंट्स नैनो सेकेंड में कन्वर्ट करना हमने। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टाइम कैलकुलेट करना है नैनो सेकेंड्स में, और यहाँ पर हमारे पास देखें 1 ईयर जो है वो कितने सेकंड के इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है 3.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकंड। तो स्टूडेंट्स इस सेकंड की जगह पे 1 सेकंड हम जानते हैं कि किसके इक्वल होता है, 1 सेकंड इक्वल होता है हमारे पास 10 टू द पावर 9 नैनो सेकंड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं नैनो सेकंड। इतने नैनो सेकंड्स के इक्वल होता है। तो हम 1 सेकंड की जगह पे क्या प्लेस कर देंगे 10 टू द पावर 9। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास 1 ईयर जो है वो हो जाएगा 3.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 नैनो सेकंड। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 3.1 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है पावर्स आपस में एडअप हो जाएंगी। तो 9 और 7 कितना हो गया हमारे पास 16 हो गया, 16 नैनो सेकंड्स। तो ये हमने जो है टाइम 1 ईयर में कैलकुलेट कर लिया इन द, ये सेकंड में आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया नैनो सेकंड में। नेक्स्ट हमारे पास जो इसी जो 1.2 न्यूमेरिकल का सी पार्ट है, हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने देखा कि 1 ईयर जो है हमारे पास उसमें हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, उसमें हमारे पास 3.153 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकंड होते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है कि 1 सेकंड के अंदर कितने ईयर्स होते हैं। तो 1 सेकंड यहाँ पे मौजूद है, ये सारा फैक्टर यहाँ पर लाकर हम नीचे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स 1 सेकंड हमारे पास आ जाएगा 1/3.153 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 क्या आ जाएगा ईयर्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है नीचे वैल्यूज़ मौजूद है। तो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 की पावर क्या है पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही हमारे पास ये वैल्यू 10 की पावर 7 न्यूमिनेटर यानी ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी नेगेटिव में। तो हम कहेंगे कि 1 सेकंड इज इक्वल टू
1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3.1 मल्टीप्लाई 3.153 ईयर्स आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमने जो है इसके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 10। राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई भी करवा देना है और इस इक्वेशन को 10 से डिवाइड भी करवा देना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3.153 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा 1 ईयर्स। अब यहाँ पर देखें हमने 10 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 10 से डिवाइड भी करवा दिया। तो अब यहाँ पर 10 की पावर ये 10 इससे डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.17 मल्टीप्लाई 10 की पावर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास -7, नीचे हमारे पास पावर 1 जो है पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव इसके अंदर ऐड हो जाएगी। तो -7 -1 स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3.17 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 क्या हो जाएगा ईयर्स आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास 3.17 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है -8 ईयर्स जो है 1 सेकेंड में होते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 सेकेंड में। अब यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वेरी इजी, हमें यहाँ पर 1.3 न्यूमेरिकल में क्या स्टेटमेंट दी गई है कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट आर measured to be 15.3 centimeter and 12.80 centimeter respectively. Find the area of the plate. यानी एक प्लेट है जो किस शेप में बनी हुई है हमारे पास, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में बनी हुई है, जैसा कि ये आपको नज़र आ रही है। इस रेक्टेंगुलर शेप की जो लेंथ है हमारे पास वो 15.3 सेंटीमीटर है, यानी लेंथ की वैल्यू हमारे पास क्या है 15.3 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो इसकी विड्थ है वो हमारे पास क्या है 12.80 centimeter. And now we have to find the area of the rectangle. So for finding the area of rectangle we have formula area is equal to length multiply by width. तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 15.3 मल्टीप्लाई बाय 12.80, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनके यूनिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कितना हो जाएगा, आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाती है 195.8 और साथ में स्टूडेंट ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होकर हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, बट वी हैव टू फाइंड द अप्रोप्रिएट वैल्यू, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। अब इसकी अप्रोप्रिएट वैल्यू हमने जो है फाइंड करनी है। एक्यूरेट जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कितने होते हैं इसके, वो हमारे पास 3 होते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, पॉइंट के बाद क्या है 8 मौजूद है, तो 8 क्या है 5 से ग्रेटर वैल्यू है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो आफ्टर राउंडेड द वैल्यू ए इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो जाएगी उसकी राउंडेड वैल्यू, जो कि एक्यूरेट वैल्यू मौजूद है। तो इसी तरह स्टूडेंट हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब उसमें हमारे पास स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटमेंट देखिए 1.4 न्यूमेरिकल दिया गया है कि ऐड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन केजी।
किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट पर्सियन। अब 3 वैल्यूज़ दी गई हैं हमारे पास, 3-4, वो यहाँ पर कितनी है। फर्स्ट मैथ हमारे पास 2.189, मैथ M1 हमारे पास 2.189 और स्टूडेंट सेकंड मैथ हमारे पास 0.089 और थर्ड मैथ हमारे पास जो है वो कितनी है। थर्ड मैथ हमारे पास दी गई है वो 11.8 है और फोर्थ हमारे पास और M4 हमारे पास दिया गया है 5.32 kg, 5.32 kg। तो स्टूडेंट्स ये सारी मैसेज हमारे पास क्या है, kg में मौजूद हैं। अब क्वेश्चंस क्या है, हमने फाइंड क्या करना है कि हमने इसकी वैल्यू का जो है वो सम फाइंड करेंगे, यानी इनको ऐड करना है। ऐड फॉलोइंग मैसेज गिवन इन kg अप टू अप्रोप्रिएट पर्सियन। एक हमारे पास प्रॉपर जो उसकी पर्सियन की जो बहुत करीब वैल्यू बनती है, हमने वो फाइंड करनी है। तो इनको आपस में हम क्या कर लेते हैं, हम ऐडअप कर लेते हैं। तो ऐडअप करने से हमारे पास इसकी जो मैथ आ जाएगी वो हमारे पास M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं तो 2.189 प्लस 0.089 प्लस 11.8 प्लस 5.32, ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। क्या गया, kg। अब यहाँ पर इनको अगर कैलकुलेट किया जाए तो आफ्टर कैलकुलेशन सम अप करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है 19.398, 19.398। तो स्टूडेंट्स इसकी हमने अप्रोप्रिएट पर्सियन वैल्यू फाइंड करनी है कि अब इसको पर्सियन देखें कि इसको हमारे पास जो आंसर बनता है वो 3 के बाद क्या फैक्टर आ रहा है, हमारे पास 9 आ रहा है। अब 9 क्या है, 5 से ग्रेटर वैल्यू, हमने इसको राउंडेड ऑफ करना होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, 19 पॉइंट क्या बन जाएगी, 9 है तो 5 से ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, उससे पीछे वाली वैल्यू के अंदर एक क्या है एडअप कर देंगे। तो 19.4 हमारे पास इसका kg, ये हमारे पास क्या आ गई, मैथ की अप्रोप्रिएट पर्सियन आ गई वैल्यू। अब इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास जो है, तो स्टूडेंट्स हम 1.5 न्यूमेरिकल को जो है अभी नहीं करेंगे, हम 1.6 न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अब देखें, व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इन द फॉर्मूला। यानी g का हमने g हमारे पास जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका हमने क्या फाइंड करना है, डायमेंशनली उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसी तरह उसका यूनिट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 1.6, अब एज हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। In this formula now we have to find the value of constant G. So rearrange the equation, G is equal to F, ये जो हमारे पास R स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह ये जो हमारे पास मैसेज हैं ये क्या है, नीचे आ जाएंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आगे डिवाइड हो जाएंगे, M1 M2। तो स्टूडेंट्स इसका डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं कि फोर्स की हमारे पास डायमेंशन क्या होती है। फोर्स की डायमेंशन हमारे पास होती है MLT-2। तो स्टूडेंट इसी तरह जो हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, बेसिकली लेंथ होती है और लेंथ की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, L। तो यहाँ पर चूँकि R का स्क्वायर है तो L क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास मैथ की डायमेंशन क्या होती है, मैथ को हम मेजर करते हैं kg में और इसकी डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल M। तो कैपिटल M और इस मैथ का भी कैपिटल M। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक मैथ से कैंसिल आउट हो जाएगी और एक मैथ ऊपर जाके हमारे पास -1 हो जाएगी। तो G की डायमेंशन हमारे पास
m-1 और l स्क्वायर और l कितना हो गया l का क्यूब और इसी तरह t की पावर कितनी होगी -2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ गई, ये हमारे पास g की डायमेंशन निकल आई है। अब हम इसका यूनिट फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या थी, डायमेंशन। अब इसका यूनिट फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो यूनिट बनेगा इसका, यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर प्लेस करते हैं कि g इज इक्वल टू, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे हमारे पास देखें मैस है kg मल्टीप्लाई बाय kg, तो ये हमारे पास kg स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, g का यूनिट आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1.6 तक जो है हमारे पास न्यूमेरिकल जो है प्रॉब्लम कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको इस चीज़ की समझ लगी है तो जो है वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसको लाजमी तौर पे कम्प्लीटली वॉच आउट किया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।